क्लास 10th मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का परिचय है ये। आज हम पढ़ेंगे 8.3 प्रश्नावली। इससे पहले हमने है जो और दो एक्सरसाइज करा रखा है, तो आइए हम 8.3 को देखते हैं। उससे पहले कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। उसी तरह से कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। ठीक है, उसका उल्टा कह सकते हैं। टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है टेन ए। इसी तरह से सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, तो कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्नावली है। देखिए 8.3 प्रश्नावली है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालें। देखिए, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इससे पहले हमने जाना था कि जो मतलब कि साइन का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है, जो हमने टेबल में देखा था और उसे हमने याद भी किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया नहीं है, कोई भी मान बराबर नहीं है। लेकिन इन दोनों में देखिए, प्रश्न पर देखते हैं, इन दोनों में देखिए 18 और 72 को जब आप जोड़िएगा तो आपका 90 आता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था उसी फॉर्मूला पर हम इसको रखेंगे। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। देखिए, इसमें से या तो आप इसको बदल दीजिए 90 माइनस 18 करके, या इसको बदल दीजिए 90 माइनस 72 करके। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी एक ही को बदलना है। जैसे देखिए, साइन 18, हम साइन को ही बदल लेते हैं, तो साइन 18 का क्या हो जाएगा। पेन चल नहीं रहा है, रुक जाइए देख लेते हैं। ओके, तो देखिए साइन 18, तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 बटे नीचे क्या है कॉस 72। ठीक है, हमने अभी कहा था फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए ये हो जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72। देखिए कॉस 72 को जब कट करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 1। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार देखिए 10 26 को अगर हम बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 64। देखिए, तो 90 में से आप जब 64 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 26 आता है। ठीक है, उस प्रकार से रखना है। नीचे देखिए, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कॉट 64 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि 10 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 10 64 नहीं, कॉट हो जाएगा कॉट 64 बटा कॉट 64। देखिए इन दोनों को भी काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए, आप किसी को भी बदल सकते हैं, या तो आप कॉस को बदलिए, साइन को बदलिए। तो यहाँ पर हम बदल लेते हैं, कॉसिंग को बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे। फिर क्या है, साइन 42। ठीक है, इसमें एक बात ख्याल रखिएगा कि किसी हमें एक ही को बदलना है। ठीक है ना। आइए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कॉस 90 माइनस ये क्या है हमारा, थीटा है या ए है, तो क्या हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42।
ठीक है। अब देखिए साइन 42 को साइन 42 से करेंगे कट तो क्या हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। प्रूव्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, इन दोनों में से आप किसी को भी बदल सकते हैं। चलिए इसी को बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस, ठीक है 59। देखिए तो 90 में से 59 घटाइएगा 61 आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस सेक 59। फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस ए बराबर होता है, ठीक है, सेक ए होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेक माइनस सेक 59। देखिए इसमें से ये कटेगा, घटेगा या कटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस तरह से हमने ये भी प्रूफ कर लिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यही प्रश्न है हमारा, पहला का हमने है जो चारों सिद्ध कर लिया। आइए दूसरे में आते हैं। दूसरे में भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan क्या है, tan 67 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें मतलब कि इधर भी क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, LHS बराबर क्या करना है, RHS हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी त्रिकोणीय मान नहीं है, लेकिन ये बात है कि हम जब इसको, ठीक है, इसको और इसको जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 90 आता है, 90 आता है। इसको और इसको जब जोड़ते हैं तो हमारा 90 आता है। ठीक है, तो आइए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है। कहने का मतलब है जब हम इसको और इसको हम गुना करते हैं तो हमारा 90 आता है, और इसको जब हम गुना करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, सॉरी जोड़ते हैं, 23 और इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90, और 48 और 42 को जोड़ते हैं तब आता है 90। ठीक है, तो हम LHS से चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 90 माइनस 67 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस 2 ही को बदलना है, 2 ही का मान सिर्फ बदलें, और ये दोनों को क्या कर देते हैं, हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या है, 10 42 और 10 67। ठीक है, यही है। देखिए हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 42 हो जाएगा। ये भी 10 90 माइनस थीटा, कॉट, फिर यहाँ पर क्या है, 10 42 और 10 67। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि 1/, जो 10A होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट A के बराबर होता है। ये भी जानते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में हमने बनाया है 1/10A बराबर क्या होता है, कॉट A। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 42 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/10 67। फिर क्या है, 10 42 और 10 67। देखिए इससे ये क्या हो गया, कट गया, इससे ये है जो कट गया, क्योंकि देखिए ऊपर है जो ये गुना में है और ये भागा में है, तो गुना भागा क्या होता है, कटता है। बचा क्या यहाँ पर, 1 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है बराबर है RHS के। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड। इस तरह से हमने इसको भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो cos 38 cos मतलब 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 है, बराबर क्या है 0 है। यानी हम LHS से चलते हैं और हमें 0 है जो प्रूफ करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न में देखिए, हम LHS लिख रखे हैं, LHS पहले लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा LHS में cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, तो माइनस के ये और माइनस की इधर ये दोनों को ज़रा ध्यान से देखिए। जब हम इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos हो जाएगा, और जब इसको हम बदलेंगे तो ये हमारा साइन हो जाएगा। आपस में दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसीलिए हम है जो इसको और इसको बदल लेते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि cos अगर हम 90 में से 52 घटा दें तो कितना आता है हमारा 38 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा हुआ क्या है cos 52 माइनस, इसी तरह से साइन 90 माइनस, ठीक है, इस 38 में से अगर हम 52 घटा दें, मतलब कहने का मतलब है 90 में से 52 घटा दें तो 38 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन 52। ठीक है, हम जानते हैं cos 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, यानी साइन 52 हो जाएगा। यहाँ पर पहले से क्या था cos 52 था, माइनस साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा cos ए, यानी ए के स्थान पर क्या है 52 है, इंटू ये हो जाएगा साइन 52। जरा दोनों तरफ देखिए, इधर भी साइन 52 है, इधर भी साइन 52 है, इधर cos 52 है, इधर भी cos 52 है। जब आपस में एक दूसरे को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ये दोनों खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर घटाने पर 0 बचेगा। ठीक है, इस तरह से इसे हम भी प्रूव्ड कर लिए, यानी कह सकते हैं RHS बराबर है LHS, यही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस क्या है 18 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला ये जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि cot, ठीक है, 90 माइनस a बराबर होता है 10a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a के जगह पर या थीटा के जगह पर क्या है 2a है। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर इधर है cot a माइनस 18। ठीक है, देखिए cot से cot खत्म हो जाता है, यानी काटने का जरूरत नहीं है, बस इतना जानते हैं कि cot से cot बराबर में रहे तो लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो बचा क्या, इधर बचा 90 माइनस 2a बराबर इधर बचा a माइनस 18। ठीक है ना, a माइनस 18 बचेगा। ठीक है, तो संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और ये a वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी इधर माइनस 18 इधर आके क्या हो जाएगा 90 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस है 18 हो जाएगा। इधर देखिए a था, इधर माइनस में इधर आके प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, 90 और 18 हो जाएगा 108 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 3a हो जाएगा। इधर 3 है जो गुणाम है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 108/3। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा 36 आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 36। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न चौथा है कि यदि tan a बराबर cot b को सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर क्या सिद्ध करना है 90 सिद्ध करना है। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, प्रश्न हमारा है tan a बराबर cot b है। ठीक है, हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है tan
90 माइनस थीटा, है ना, या ए भी कह सकते हैं, यही हमारा फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कॉट बी जो है हमारा, उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इधर 10a बराबर लिख सकते हैं इधर हम 10 90 माइनस बी, ठीक है, किसके स्थान पर, यहाँ क्या फॉर्मूला हमारा कहता है उसके अनुसार। अब देखिए अभी हमने बताया था बराबर के इधर उधर जब एक ही रहे 10 10 है तो ये खत्म हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है, बचेगा क्या यहाँ पर a और यहाँ पर बच जाएगा 90 माइनस बी, ठीक है। इधर देखिए b है जो माइनस में, उधर आके क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 90, ठीक है। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने इसको भी हल कर दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान हमें यहाँ भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। जितना फॉर्मूला लिखिएगा उतना ही बेहतर रहेगा, बहुत जल्दी सीखिएगा और ध्यान में भी रहेगा। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम सेक 4a बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर इधर क्या दिया हुआ है, कॉसेक a माइनस 20 या 20, यही दिया हुआ है। हम कहे थे दोनों तरफ जब एक ही रहे तो क्या कर देना है, वो लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या इधर 90 माइनस 4a बराबर इधर बचेगा a माइनस 20, ठीक है। संख्या को एक तरफ कर लीजिए तो 90 और ये माइनस में इधर आके प्लस में 90 प्लस 20 बराबर इधर a इधर माइनस में है, इधर आके 4a। अब देखिए 90 और ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 5a। तो हम कह सकते हैं इधर गुना में इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि a बराबर हमारा हो जाएगा 22 यानी 22, ठीक है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हमने हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा छठा प्रश्न है यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होता है, ठीक है। तो हमें LHS RHS को प्रूफ करना है। देखिए ऐसे हम जानते हैं कि एक जो त्रिभुज होता है, देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही कह रखा है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का एक कोण A है, B है, C है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है ना। सबका जोड़ कितना होता है 180, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण A, ठीक है, कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर है जो B प्लस सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A है जो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये देखिए B प्लस सी बराबर 180, इधर A प्लस में था, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है वो 2 से भाग दे लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 से भाग देने पर, ठीक है। 2 से भाग देने पर का मतलब है कि देखिए B प्लस सी है उसको हम 2 से भाग दे देंगे यानी बटे 2, 180 माइनस A है उसको भी हम भाग दे देंगे 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, बटा। अब देखिए इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, B प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटा 2
माइनस a/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फिर से आप मतलब कि जब इसका क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा और ये जो का त्यों ही रहेगा, बात वही है। देखिए ये दोनों को काटेंगे तो जब इसको काटेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 90 बचेगा। तो इधर हम लिख लेंगे b + c/2 बराबर 180 को जब 2 से हम भाग दिए तो 90 बचा। इधर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, इसका प्रोसेस है जो ध्यान से देख लीजिए। अब है जो इसको हम करते हैं साइन से गुना कर लेते हैं, गुना करने पर। कहने का मतलब ये है कि जब हम दोनों तरफ हम साइन से जब हम गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन b + c, ठीक है, बटा में 2 है बराबर। इधर जब हम साइन से करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन 90 - a, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे जब हम करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि साइन 90 - a है बराबर क्या हो जाता है, कॉस a हो जाता है। ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं इधर हमारा क्या है, साइन b + c/2, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, a के स्थान पर क्या है, a/2। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने LHS RHS को क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, ठीक है। इस प्रोसेस को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, देखिए साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा है थीटा, 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 45 डिग्री से छोटा है थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, अगर हम कहें कि 90 में से अगर इतना हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है। कहने का मतलब ये है कि साइन, ठीक है, 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारे पास 67 आए, यानी 23 घटाएंगे। बात को समझ रहे हैं। इसी प्रकार से प्लस, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें हम कहें कि कितना किया जाए तो इसमें कहिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। 90 माइनस कितना हो जाएगा, 15। 90 माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम साफ से लिखें तो हो जाएगा साइन 90 - 23 प्लस कॉस 90 - 15। ध्यान से देखिए, 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, 23 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो हम जानते हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। थीटा के स्थान पर कितना है, 23। यहाँ पर देखिए कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा के स्थान पर क्या है, 15। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।